तो कैसे हो मेरे सिनेमा के चाहने वालों। अभी अभी मैंने जॉन अब्राहम की नई फिल्म तेहरान देखी और सच बताऊं तो ये है असली स्पाई मूवी। जहाँ प्रेजेंट में बॉलीवुड बकवास यूनिवर्सेस के नाम पर पैसा छाप रहा है, वहीं तेहरान जैसी कुछ मूवी ओटीटी पर आती है और बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर बन जाती है। क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा है तो चाहे ओटीटी पे आए या फिर थिएटर्स में आए, पब्लिक देखेगी ज़रूर। मुझे लगता है कि जॉन अब्राहम ने इंडियन हिस्ट्री के क्रूशियल इवेंट्स पर जियो पॉलिटिकल मूवी बनाने का कोई कोड क्रैक कर लिया है। इस बार भी वो हमेशा की तरह 2012 में इजरायली डिप्लोमेट्स पर हुए हमलों पर, खासकर दिल्ली में हुए कार बम ब्लास्ट पर मूवी लेकर आए, जिसमें कि वो एक ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस बहादुर ऑफिसर एसीपी राजीव कुमार की कहानी के बारे में, जो कि अपने लोगों का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये फिल्म 14 अगस्त को जी5 पर रिलीज हुई थी। जॉन अब्राहम की पावरफुल परफॉर्मेंस के अलावा मूवी में नीरू बाजवा, मानुषी छिल्लर, मधुरिमा तुली और अली खान जैसे एक्टर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आते हैं। कहानी 2012 में दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पर बेस्ड है, एक इजरायली एम्बेसी की कार पर। हालांकि अटैक के टारगेट बने लोग कुछ छोटे मोटे वर्न्स के साथ बच जाते हैं, लेकिन एक मासूम फूल बेचने वाली छोटी सी बच्ची इस हमले की चपेट में आ जाती है। अब इसी भी राजीव कुमार को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और वो उस छोटी सी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। और उस छोटी सी बच्ची का भाई एक लॉबी में इंतजार कर रहा होता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। आरके उस बच्ची के साथ इमोशनल कनेक्ट फील करता है और इमेजिन करता है कि अगर उस बच्ची की जगह पर उसकी खुद की बेटी होती तो। और फिर वो इस इन्वेस्टिगेशन को पर्सनली ले लेते हैं और इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने में लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरके को पता चलता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया था, जैसा कि अथॉरिटीज़ ने पब्लिक को बताया था, बल्कि ईरान ने किया था, जो कि इजरायली एम्बेसी की कार को टारगेट कर रहे थे। और वो छोटी सी बच्ची सिर्फ क्रॉस फायर में आ जाती है और अपनी जान गंवा बैठती है। आरके और उनकी टीम, जिसमें कि एसआई दिव्या राणा, विजय और शैलजा शामिल होते हैं, पूरी जान लगा देते हैं उस ईरानी को ढूंढने में जिसने की कार में बम लगाया था। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 3 सिमिलर बम ब्लास्ट हुए थे। एम्बेसी के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन कॉल्स ट्रैक करने के बाद उन्हें लैला मिलती है, जो मान लेती है कि 3 ईरानियों ने मिलकर पूरा अटैक प्लान किया था। शाहीन सुल्तानी, रेजा अब्बासी और अफसर हुसैन। बम ब्लास्ट में इन तीनों का नाम निकल के आता है और जिसमें से एक ब्लास्ट दिल्ली में भी हुआ था। आरके अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अफसर ने ही दिल्ली में बम रखा था, जिसकी वजह से उस मासूम बच्ची की जान चली जाती है। ईरान के साथ गैस डील के कारण अथॉरिटीज़ ईरान को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी और वो आरके को अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकने का ऑर्डर दे देते हैं। जब अथॉरिटीज़ बम ब्लास्ट के मुद्दे को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की बात कर रहे होते हैं, तब आरके डिसाइड करता है कि वो शाहीन सुल्तानी और रेजा अब्बासी को ढूंढकर दोनों को मार देगा। और यही होता भी है, वो उन दोनों को ढूंढकर मार देता है। अफसर को जब ये बात पता चलती है तो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और आरके को ढूंढने के लिए वो ईरानियन आर्मी की मदद मांगता है, लेकिन आर्मी उससे कहती है कि वो उसकी मदद तभी करेंगे जब वो उन्हें रब्बी को ढूंढ कर देगा, जो कि मिसिंग है और जिसकी वजह से पूरी कंट्री में टेंशन चल रहा है। अफसर मान जाता है रब्बी को ढूंढने के बदले आरके के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन आर्मी को वो ये नहीं बताता कि रब्बी को उसी ने मारा है। इसी बीच आरके, दिव्या और विजय तेहरान जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उनका प्लान होता है कि कंट्री में घुसकर वो अफसर को वैसे ही मारेंगे जैसे कि उसके बाकी साथियों को मारा था। लेकिन आरके को अपने सीनियर से ऑर्डर मिलते हैं कि वो मिशन को कैंसिल करे और दिल्ली वापस आ जाए, क्योंकि अगर ईरान को पता चल गया कि आरके उनके एक सिटीजन को मारने के मिशन पर गया है तो ईरान और इंडिया के बीच जो गैस डील हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी। फिर भी आरके टीम के साथ तेहरान जाने का फैसला करता है और आरके को तेहरान में अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ईरानियन आर्मी को उसके तेहरान पहुंचने की खबर मिल जाती है। दूसरी तरफ अफसर को भी पता चल जाता है कि आरके आ गया है और वो उस पर हमला करने की प्लानिंग करने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात फहद और यूसुफ से होती है, जो उसे तेहरान पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर कुछ मास्क लोगों से टकराव के दौरान ऐसे ही दिव्या की कार ब्लास्ट में मौत हो जाती है। आरके अपने सीक्रेट मिशन के दौरान होने वाले लॉस को बर्दाश्त करता है और डिसाइड करता है कि वो अब अकेले ही आगे बढ़ेगा। तेहरान में आरके की मुलाकात एक ईरानी आदमी से होती है, जो इसराइल और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है। 6 साल पहले एक बम ब्लास्ट में उसने अपने बेटे को खो दिया था और अब वो अपनी बेटी की देखभाल करता है। दोनों मिलकर अफसर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके राइट हैंड सैयद का पता लगाते हैं। हालांकि अफसर उनसे एक स्टेप आगे रहता है और वो उन पर एम्बुश करने का प्लान बनाता है। वो सैयद को अपना मोहरा बनाता है और सीधा उनके ट्रैप में फंसा देता है। आरके और तामिर सैयद को कैप्चर कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं।
अफसर के लोगों के साथ फाइट करते टाइम तामिर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है, जिससे आरके पर अब और भी ज़्यादा बर्डन आ जाता है। शूट आउट के बाद अफसर हार जाता है और फिर वो ईरानियन आर्मी से मदद मांगता है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि रब्बी को उसने ही मारा था तो वो पीछे हट जाते हैं। अफसर ज़मीन पर पड़ा होता है और आरके डिसाइड करता है कि वो उसे तड़पते हुए छोड़ दे, लेकिन अफसर आरके से बोलता है कि वो उसे मार दे, लेकिन आरके अपनी गन सैयद को दे देता है और अफसर के बिट्रेयल के लिए सैयद उसके सिर में गोली मार देता है। आरके के एक्शन पूरे कंट्री में डिस्कस होने लगते हैं। फिल्म इसी पर एंड होती है कि उसके सीनियर्स उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना इंक्वायरी के नहीं। तेहरान भारत की जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप देने वाली ट्रू इवेंट्स का सिंपल और इफेक्टिव एडेप्टेशन है। जॉन अब्राहम ने एक ऑन स्क्रीन ऑफिसर का रोल परफेक्टली निभाया है और विलेन अफसर के रोल में हद्दी खानजानपुर की एक्टिंग स्टोरी को और ज़्यादा ग्रिपिंग बना देती है। तेहरान एक सीरियस, डीप और ऑनेस्ट फिल्म है जो थ्रिलर लवर के लिए एक मस्ट वॉच साबित होती है। सो पर्सनली मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी एंड नो डाउट दिस इज़ बेटर देन वॉर 2। सो गो एंड वॉच दिस मास्टरपीस। और मूवी देखने के चक्कर में यार वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना एंड कहीं से भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रियल सिनेमा।